अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे चैनल की दूसरी सालगिरह के तीसरे दिन आप लोगों ने मुझे 60,000 सब्सक्राइबर्स दिए। यानी अब मेरे सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है वो 60,000 से ज़ायद हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी के साथ दरख्वास्त ये भी है कि अगर आप पहली मरतबा मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए इस पर जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों ने सवाल भेजा है ईमेल के ज़रिए, कमेंट सेक्शन भी मैं पढ़ रहा था उसमें भी, कि अब जो वीज़ों में जो तोसी की जा रही है, जिसका ऐलान किया गया है, उसका तरीका कार क्या है। अगर आप मेरी वो पहली वाली वीडियो जिसमें मैंने जिक्र किया था वीज़ों में तोसी का ऐलान, अगर आप उसको मुकम्मल तौर पर देखें तो शायद आपको ये सवाल करने की ज़रूरत महसूस ना होती। अलबत्ता बहुत से लोगों के कुछ जेन्युइन सवालात हैं। वो ये है कि कुछ लोगों ने कहा है कि अगर उनके वीज़े की एक्सपायरी में 1 महीना रहता है और 1 महीना एक्सपायरी तक और उसके बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड, तो मेरे भाइयों मेरी मालूमात और इतलात के मुताबिक ग्रेस पीरियड आपको उसी वक्त मुयस्सर आ सकता है जबकि आप यूएई के अंदर मौजूद हों। वहाँ पर कोई भी वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अब मेरी मालूमात इस हवाले से कोई ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें कि मुझे 100% मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में अगर आपका एम्प्लॉयमेंट या वर्क परमिट या वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है तो क्या पाकिस्तान में आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। अब वीज़ों की तोसी के हवाले से मैं आपको एक मरतबा फिर ये बताता चलूँ कि इसका तरीक़ाकार बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। आप खुद अपने तौर पर ये वीज़ों की तोसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि जिस एम्प्लॉयर के पास आपकी नौकरी है, अगर कोई टैक्सी की कंपनी है तो जाहिर है उस कंपनी को आपने मुतला करना है कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, इसमें एक्सटेंशन दिलवाई जाए। कोई भी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आप जब उनको मुतला करेंगे कि आपका वीज़ा इस वजह से एक्सपायर हो रहा है कि आपने कोविड-19 की वजह से जो फ्लाइट्स पर जो बैन है, सस्पेंशन है, उसके बायस आप ट्रैवल नहीं कर सके, तो वो कंपनी अपने पीआरओ को, वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरेटाइजेशन यानी इंसानी वसाइल और एमरेटाइजेशन की जो वजारत है, वो अपने पीआरओ को वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स देकर भेजेंगे और वहाँ से आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। यानी उस वजारत से फिर आपको इसकी इतला भी दी जाएगी और इमिग्रेशन हुकाम GDRFA या ICA उनके सिस्टम में ये अपग्रेड हो जाएगा। यानी वहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो वैलिड हो जाएगा। अब बहुत से लोगों ने ये सवाल भी किया है कि जिन लोगों के वीज़े रेजिडेंस वीज़े हैं और वो जो पाकिस्तान में रहते हुए एक्सपायर हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए एक मरतबा फिर मैं ये दरख्वास्त करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि जनाब आप फ्लाइट्स खुलने तक का इंतज़ार करें। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल भी ऐसा ही हुआ था और गुज़श्ता साल उन्होंने 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड दिया था। यूएई की अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान में जो लोग फंसे हुए थे गुज़श्ता साल मार्च और जुलाई के दौरान, उन लोगों के लिए अगर वो दुबई का वीज़ा होल्डर्स थे तो उनको GDRFA की तरफ से या आमर सेंटर की तरफ से अप्रूवल दी गई थी या एक्सटेंशन दी गई थी और वहाँ से वो जाके अपने स्टेटस को अपग्रेड कर सकते थे या अप्रूवल ले सकते थे। लेकिन अगर उनके पास वीज़ा था किसी और रियासत का यानी दुबई के अलावा जो बाकी 6 एमिरेट्स हैं, उनके लिए आपको ICA की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा मैं आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ, वो ये है कि आपका वीज़ा पाकिस्तान से रिन्यू नहीं होगा, ना एम्बेसी से होगा, ना हुकूमत पाकिस्तान करवा सकती है, ना पाकिस्तानी सफारत खाना जो कि यूएई में वो करवा सकता है, ना आप खुद करवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं
और आपका आपकी कंपनी के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने अरबाब कफील के साथ राब्ता है, अगर नहीं भी है तो राब्ता करें, उनसे कहें कि वो आपके वीजे में तोसी दिलवाएं। इस बात के अब वो पाबंद है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने अपने तमाम अदारों या वजारत को ये हदायत जारी कर दी हैं कि जिन लोगों के वीजे एक्सपायर हो रहे हैं, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, मुमकिन है इंडियंस के लिए भी ऐसा ऐलान आया हो लेकिन वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये हदायत वहां की हुकूमत ने जारी कर दी हैं। अब करना आपको वही है जिस तरह मैंने पहले बताया है। मैं दोबारा अर्ज किए देता हूं कि आपने अपने एम्प्लॉयर से रब्ता करना है, एम्प्लॉयर ने वजारत से रब्ता करना है थ्रू अपने PRO, या हर कंपनी का PRO होता है, उसके जरिए वो अप्लाई करेंगे आपके वीजे के लिए। यकीनी तौर पर आप अकेले नहीं होंगे, हो सकता है उस कंपनी के दर्जनों मुलाजिम ऐसे हो जिनके वीजे एक्सपायर हो रहे हैं और कंपनियों को मालूम होता है कि किसका वीजा एक्सपायर हो रहा है, लिहाजा वो आपके बिहाफ पर ये काम कर देंगी। उसके बाद आप फ्लाइट्स खुलने का इंतजार करें। अब बहुत से लोगों ने यह भी सवाल किया है कि जिन लोगों के वीजे अभी एक्सपायर होने के करीब है, यानी ओवर स्टे होने के करीब है, वो कतर के बरास्ता जा सकते हैं, किसी और मुल्क के बरास्ता जा सकते हैं। इस पर मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूं, एक और तफसीली वीडियो में करूंगा। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि ये इसराइल की साजिश है। अगर इसराइल की साजिश है या नहीं है, अलबत्ता फ्लाइट्स पर तो पाबंदी मौजूद है, उम्मीद है जल्दी ये पाबंदी हटा दी जाएगी, लेकिन ये मशरूत है पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल से। अगर पाकिस्तान में कोविड की सूरत हाल बेहतर हुई तो फ्लाइट्स जल्द खुल जाएंगी। अगर सूरत हाल बदस्तूर इसी तरह बिगड़ती रही, तशवीशनाक होती रही, तो फिर फ्लाइट्स खुलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।